आज हम इसी वीडियो में अमेज़न के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके ऑनर जेफ बेजोस हैं। जेफ बेजोस ये 1994 में न्यूयॉर्क की एक कंपनी में काम करते थे। अपनी जॉब से बहुत खुश था क्योंकि ये कंपनी का वाहिद बंदा था जो बहुत कम ही उम्र में इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा था और जेफ की सैलरी भी बहुत अच्छी थी। एक दिन जेफ का बॉस उसको एक मीटिंग में बुलाता है, जहां वो जेफ के साथ साथ औरों को भी नेट के साथ जुड़ने के लिए बोलता है, जिससे उनकी कंपनी को और भी फायदा हो, क्योंकि उन दिनों में इंटरनेट ने बहुत कामयाबी हासिल कर ली थी। ग्रोथ को देखने के बाद सब इंटरनेट से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इंटरनेट पर रिसर्च के दौरान जेफ को सेल्स की एक आर्टिकल दिखता है, जिसमें उसको पता चलता है कि हर साल सेल्स में 80 या 70% नहीं बल्कि 2300% ग्रोथ हो रहा है। और आज तक ना ही किसी कंपनी ने ऐसा सुना था और ना ही देखा था। और जेफ ये बात किसी को नहीं बताता और अपनी सिर्फ बीवी को बताता है। उसकी बीवी उसे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन जेफ को बिजनेस के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता तो वो उसे मना कर देता है। और उसकी एक और वजह यह भी थी क्योंकि उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। अब जब उसे अपनी कंपनी के लिए एक और आइडिया ढूंढना था तो वो ये सब आइडिया अपने कंपनी के बॉस को बताता है, जिसके जरिए वो ये किताबें बेचना चाहता था जिसमें ये सब मालूमात हो। लेकिन जेफ का बॉस उसे ये आइडिया बेकार बताता है और उसे कुछ और सोचने के लिए बोलता है। हालांकि वो अपने बॉस की बातों से सहमत नहीं था, लेकिन उसकी जॉब थी, उसे करना पड़ रहा था। और इस सब के बारे में वो अपनी बीवी को बताता है। उसकी बीवी फिर उसे कहती है कि तुम्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, और वो कुछ सोचने के बाद हाँ कर देता है। फिर वो अपना जॉब छोड़ देता है और अपनी बीवी का भी जॉब छुड़वा देता है। फिर वो दोनों मिलकर अपने बचे कुछ पैसों के साथ बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं, और इस बिजनेस के लिए उन्हें और भी पैसों की जरूरत होती है। तो जेफ इन्वेस्टर्स को ढूंढता है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर उसके साथ इन्वेस्ट करने के लिए राजी नहीं होते। इसलिए जेफ अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पेरेंट्स के पास जाता है, लेकिन उन लोगों को भी इसका आइडिया सुनकर समझ नहीं आता। लेकिन फिर भी जेफ के पेरेंट्स, जिन्होंने उन्हें गोद लिया था, वो उसे अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स दे देता है, जिसको लेकर जेफ सिएटल शिफ्ट होने जाता है। और उससे पहले जेफ एक प्रोग्रामर को हायर करता है। फिर वो अपनी वेबसाइट का नाम भी रिवील करता है, जिसका नाम होता है कडाब्रा। फिर वो इन सब के बाद सिएटल में घर देखकर शिफ्ट हो जाता है। वो अपने घर के गैराज को अपना ऑफिस बनाता है, जहाँ वो एक और प्रोग्रामर को हायर करता है। जेफ जिस प्रोग्राम में काम कर रहा था उसके लिए उसको अपना सॉफ्टवेयर भी बनाना था। और ऐसे में जब जेफ को प्रोग्रामिंग नहीं आती तो वो अपनी कंपनी का फाइनेंस संभालता है, जिसका नाम होता है कडाब्रा। ऐसे में वो फिर से अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टर ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन कोई भी उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। फिर वो अपनी कंपनी का नाम कडाब्रा से बदलकर rentlist.com रख देता है, पर फिर भी जेफ को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और ना ही उसे वो प्रोग्राम समझ आता है जिसको शेल ने प्रोग्राम किया था। वो शेल के साथ इतना बिजी हो जाता है काम में कि वो अपनी बीवी को भी टाइम नहीं देता, क्योंकि वो अपने बिजनेस को लेके बहुत सीरियस था। तो इसलिए वो एक बुक सेलर सेमिनार को अटेंड करता है, जिसमें हर कोई एक बुक शॉप खोलने की बात करता है, सिवाय जेफ के। वो सिर्फ अपनी कंपनी की ही बात करता है, जो किसी को भी पसंद नहीं आता। लेकिन वहाँ पर एक बंदा जेफ की बातों को बहुत सीरियस ले रहा होता है, जिसका नाम होता है लेनन ट्रीजियो, जो उस वक्त का सबसे बड़ा बुक सेलर होता है। वो जेफ के इस आइडिया को सुनने के बाद उससे मिलता है, लेकिन उसकी कोई मदद करने के बजाय उसे बेवकूफ़ कराता है और उसको बेइज्जत करके वहाँ से चला जाता है। वो उसकी बातों से डिमोटिवेट तो होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। उसे एक नया प्रोग्राम बनाना था, तो इसीलिए वो एक नया प्रोग्रामर हायर करता है। और जब वो ऐसे प्रोग्रामर को बहुत ज़्यादा ढूंढने लगता है तो उसका नाम बुक सेलर्स में भी आने लगता है। और इसी वजह से लेनन ट्रीजियो भी जेफ पर भड़कने लगता है और वो इसके साथ एक और मीटिंग रखता है, जिसमें वो जेफ की कंपनी को खरीदने की बात करता है। लेकिन जेफ अपनी कंपनी को बेचने से मना कर देता है और वो उसकी बेइज्जती कर देता है। और वो उसी की लाइब्रेरी से अपनी कंपनी के लिए एक नया नाम ढूंढ के लाता है, Amazon.com। जिसके बाद मैकेंजी कुछ इन्वेस्टर के साथ जेफ की मीटिंग फिक्स करवाता है और मीटिंग में जेफ का भी अच्छी प्रेजेंटेशन देता है, जिसके बाद इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान जाते हैं। तो उसके और उसकी बाकी टीम के लिए बहुत खुशी की बात होती है। और फिर वो लोग अपनी वेबसाइट को लाइव कर देते हैं और ऑर्डर रिसीव करने का इंतजार करते हैं। लेकिन उससे पहले ही शेल, जो कि शुरुआत से ही जेफ के साथ काम कर रहा था, जो कि जेफ से एक सवाल करता है। मैकेंजी, जो कि अभी अभी कंपनी में ज्वाइन हुआ है, उसको कंपनी का फाउंडर क्यों बताया जा रहा है। ऐसे में जेफ उसे कहता है, जब मैकेंजी मेरे साथ काम करने के लिए राजी हुआ था तो उसने फाउंडर बनने के बारे में सोचा ही नहीं था। वो सिर्फ अपनी सैलरी से ही खुश था। ये सब कुछ वो शेल को समझाता है और हर किसी को अपनी वैल्यू पता रहनी चाहिए। लेकिन शेल इतनी मेहनत करने के बाद भी अमेज़न कंपनी का एम्प्लॉय और शेयर होल्डर बनकर ही रह गया, जिसको सुनकर शेल बहुत मायूस हो जाता है और अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करने लगता है। वो ये टाइप कर रही होता है तभी उन लोगों को एक ऑर्डर आता है, जिसमें कस्टमर ने पहले ही पेमेंट कर दी होती है।
ये देखकर सब खुश हो जाते हैं क्योंकि अमेज़न शुरुआती 3 हफ्तों में यूएस के 50 स्टेट के साथ और 45 अलग कंट्रीज में अपनी बुक सेल करने लगा था। अमेज़न एक बुक बेचने वाला कंपनी आज 35,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट सेल करता है, जिसका 2021 का एनुअल सेल $69 बिलियन से भी ज्यादा था। आपको हमारी स्टोरी कैसे लगी हमें लाइक और कमेंट करके बताएं। मैं इसी तरह की मूवीज आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी दबा दें। फिर मिलेंगे किसी और मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।